दोस्तों नमस्कार। क्या सच में दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि ये 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक जो संसद का मानसून सत्र चला है, इसमें विपक्ष के निशाने पर केवल अमित शाह थे? क्योंकि जब सदन का सत्र शुरू हुआ दोस्तों 20 जुलाई को, तो विपक्ष की पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अंततोगत्वा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद विपक्ष ने अमित शाह को मुद्दा बनाया। अमित शाह से लगातार सवाल किया जाने लगा कि बताओ अमित शाह, सदन में आकर बताओ कि छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई क्यों हुई। अमित शाह सदन में आकर बताओ कि छात्रों पर पायलट क्यों चला। अमित शाह माफी मांगो। और इसी मुद्दे पर दोस्तों 13 अगस्त को सदन जो 20 जुलाई को आहूत की गई थी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। ना अमित शाह ने बयान दिया। जब अमित शाह बयान देने को तैयार हुए तो इस शर्त के साथ तैयार हुए कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को पूरा जवाब सुनना पड़ेगा, बाइकआउट नहीं करेंगे इसका वादा करें। लेकिन राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी जवाब सुनने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं तैयार हुए? अगर तैयार नहीं हुए इसका मतलब अमित शाह का बयान उनको सुनना नहीं था, यह भी तो साबित होता है। तो दरअसल कारण क्या था? क्यों पूरे सत्र में बगैर बहस के बिल पर बिल पारित होते गए? लेकिन 3 ऐसे बिल थे दोस्तों, ऐसे 3 बिल थे जो रुक गए। सच्चाई तो यही है दोस्तों कि विपक्ष के निशाने पर अमित शाह कम थे। अमित शाह भी इसलिए निशाने पर थे दोस्तों विपक्ष के, जिससे कि इन 3 बिल को रोका जा सके। कौन कौन थे वो 3 बिल? आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। आपको बने रहिएगा अंत तक, पूरी बातें सुनिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं। दोस्तों विपक्ष नहीं चाहता था कि 3 बिल इस सत्र में पारित हो सके। और इस सत्र में क्या विपक्ष ये चाहेगी कि ये बिल भारत सरकार किसी भी कीमत पर, ये तीनों बिल किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की सरकार पारित नहीं कर सके। और यही 3 बिल है दोस्तों जो विपक्ष के निशाने पर था। अमित शाह तो बहाना था, अमित शाह था बहाना, निशाना था ये 3 बिल। कौन कौन बिल था? पहला बिल था एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, एफसीआरए में संशोधन का बिल। एफसीआरए में संशोधन के बिल से घबराहट क्या थी? एफसीआरए के बिल में दोस्तों यह प्रावधान किया जा रहा था कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए नहीं होगा। इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए नहीं होगा। और यह मुख्य मुद्दा था दोस्तों। विपक्ष ऐसा नहीं चाहती थी कि यह बिल पारित हो। इसी कारण से सबसे बड़ा कारण यह था। और दूसरा, एफसीआरए बिल से इनको क्या दिक्कत है? इसलिए कि सरकार ने यह प्रावधान किया कि जितने भी एनजीओ हैं जिनको लाइसेंस चाहिए एफसीआरए का, जिनके पास लाइसेंस है, उनको एक अकाउंट स्टेट बैंक में रखना होगा। और वो स्टेट बैंक होगा, दिल्ली का ब्रांच होगा। और उसी ब्रांच में केवल बाहर से आए हुए पैसे को आपको रखना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी होगी। विपक्ष नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा विपक्ष को जो आपत्ति है दोस्तों, वो आपत्ति है धर्मांतरण के लिए इसका उपयोग नहीं होगा। दोस्तों मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में आपने कई फादर, कई बिशप को देखा होगा आपने प्रोटेस्ट करते हुए। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में बिशप और फादर्स ये सब समर्थन में थे। क्यों? कारण है, पैसा क्यों आता है?
केरल से लेकर झारखंड तक, मिजोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक, ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है ना, वो धर्मांतरण का खेल चलता है विदेशी फंडिंग से। विदेशी फंडिंग से चलता है ये पैसा। ये जितने मिशनरीज स्कूल और हॉस्पिटल्स आप देखते हैं ना दोस्तों, ये सब चलते हैं विदेशी पैसों से। तो दोस्तों, विदेश की कोई एजेंसी अगर भारत में पैसा भेजेगी, क्यों भेजेगी? स्वार्थ होगा ना। स्वार्थ क्या होगा? भारत का विकास? नहीं, भारत कैसे उसकी मुट्ठी में रहे, यह होगा उसका प्रयास। और अंततोगत्वा सरकार को जेपीसी में भेजना पड़ा ये बिल। क्यों भेजना पड़ा? इसलिए कि सरकार चाहती तो सामान्य बहुमत से पास हो सकता था ये बिल। कई बिल पास हुए। इस बिल पर, यह चूंकि संविधान संशोधन बिल नहीं था, इसीलिए इस पर 2/3 समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि यह बिल बगैर बहस के पारित हो जाए। अगर सरकार केवल पारित कराना चाहती दोस्तों, तो पारित करा सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता? उसके बाद फिर एक CAA की तरह आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। CAA में जैसे अफवाह फैलाया गया। क्या अफवाह फैलाया गया? कि नागरिकता छीन ली जाएगी। CAA का मकसद नागरिकता छीनना नहीं था। CAA का मकसद था नागरिकता देना। नागरिकता देने वाला कानून था CAA, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वो अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको भारत में नागरिकता मिल सके, उसका बिल था CAA। लेकिन अफवाह क्या फैलाया गया? अफवाह फैलाया गया कि एक धर्म विशेष के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सरकार नहीं चाहती थी। कहा जाता है दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। सरकार इस बार वो गलती नहीं करना चाहती थी, वो हड़बड़ाहट नहीं दिखाना चाहती थी जो CAA के दौरान सरकार ने दिखाया था। वो हड़बड़ाहट इस बार सरकार नहीं दिखाना चाहती थी जो 3 कृषि कानून के संबंध में हड़बड़ाहट दिखाया गया था। इसीलिए इस बिल को जेपीसी में भेज दिया सरकार, या सरकार कहिए मजबूर हो गई। क्योंकि अगर सत्र चलता तब तो बहस होती, लेकिन बहस की स्थिति नहीं बनी सदन में। तो इस बिल को रोकना मकसद था। दूसरा मकसद था डिलिमिटेशन का बिल पारित नहीं हो सके। पुनर्सीमन, परिसीमन कह लीजिए आप। विपक्ष नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन हो फिर से। क्योंकि इससे पहले जितने बार भी परिसीमन हुआ है दोस्तों, चाहे 1971 की जनगणना के आधार पर हो, चाहे 61 की जनगणना के आधार पर हो, चाहे 1951 की जनगणना के आधार पर हो, जितने बार भी लोकसभा और विधानसभा सीटों का सीमांकन हुआ या परिसीमन हुआ आप कह लीजिए, हर बार सरकार कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। उसके बाद से कभी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ नहीं। इस बार सरकार बीजेपी की है। विपक्ष बीजेपी को यह मौका नहीं देना चाहती कि संसदीय लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान हो। मकसद क्या है? मकसद है कि ऐसी लोकसभा विधानसभा सीटों की रचना बीजेपी करने में सफल नहीं हो जाए जहां पर कि विपक्ष का जो वोट बैंक है ना, वोट बैंक है, जैसे आप सुनते हैं ना कि फलाना विधानसभा सीट, फलाना लोकसभा सीट केवल एक धर्म के लोग ही जीत सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पर उनकी आबादी 60% है, 70% आबादी है। जैसे वायनाड, मान लीजिए वायनाड लोकसभा सीट, वायनाड लोकसभा सीट बीजेपी कभी जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती है, 7 जन्म में नहीं जीत सकती है।
मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट बीजेपी कभी जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती है। किशनगंज लोकसभा सीट बिहार का बीजेपी कभी जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती है। क्यों नहीं जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती है? असम का धुबरी लोकसभा सीट क्या बीजेपी कभी जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती है। क्यों नहीं जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती है? एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है कि वहां से जब कभी भी जीतेगा कोई भी तो उम्मीदवार मुसलमान ही होगा। कभी बीजेपी जीत ही नहीं सकती है। तो ऐसी सीटों का परिसीमन किसने किया? किसके शासनकाल के दौरान हुआ? आज अगर बीजेपी के शासनकाल के दौरान परिसीमन होगा अगर, तो बीजेपी अपने हिसाब से करेगी ना। यह डर है विपक्ष का, यह डर है। और इसी कारण से विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता था। आप याद रखिए, नोट करके रख लीजिए दोस्तों, नोट करके रख लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, लोकसभा चुनाव से पहले एक और संसद का सत्र होना है, शरदकालीन सत्र। 3 सत्र होता है ना। एक होता है बजट सेशन, जिसे हम ग्रीष्मकालीन भी कह सकते हैं। फिर मानसून सेशन होता है जुलाई अगस्त में, और फिर तीसरा होता है नवंबर दिसंबर में, ठंडा में, शरदकालीन सत्र। नहीं चलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगले वर्ष की शुरुआत में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर विपक्ष नहीं चाहेगा कि यह बिल पारित हो। वैसे विपक्ष की कोशिश होगी 2029 तक भी नहीं हो सके, लेकिन अभी प्राइमरी चूंकि देख लिया है कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, देख लिया है विपक्ष ने असम में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल और असम में क्या हुआ, यह विपक्ष ने देख लिया है। इसीलिए कभी नहीं चाहेगा विपक्ष कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए डिलिमिटेशन का बिल पास हो सके। और यह दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? कौन सा बिल है तीसरा? तीसरा बिल है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण का बिल विपक्ष कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको पता है पूरे देश भर में अब महिला वोटर्स एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। अलग अलग राज्यों में दोस्तों, कई राज्य ऐसे हैं जहां आपने देखा होगा कि जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार की रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो फिर मुफ्त अनाज की योजना हो, ये सब योजनाओं का लाभ सीधा महिलाओं के खाते में जा रहा है। और इस कारण से कई राज्यों में दोस्तों आपने देखा होगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता है। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा जाता है अलग अलग राज्यों में, और अधिकतर राज्यों में सरकार चूंकि बीजेपी की है, अधिकतर राज्यों में सरकार में बीजेपी है। अब पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति महीना उनके खाते में डालना शुरू हो चुका है। बिहार है, असम है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। ऐसे सभी राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। और जब ये 33% आरक्षण, यानी हर राज्य में 33% उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, महिला ही होगी, तो आज आप सुन रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता है। विपक्ष को डर है कि महिला आरक्षण का मुद्दा, महिला आरक्षण बिल अगर पास हो गया अगर, तब तो मोदी जी और फायदा होगा, मोदी को, बीजेपी को और फायदा होगा। और ये बातें बीजेपी को पता है। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि 543 में 1/3 कर दिया जाए। विपक्ष कह रहा है 543 में 1/3 कर दीजिए। विपक्ष का केवल यह अरंगा लगाने का बहाना है जिससे कि लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस पर स्टे मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी।
तो सरकार चाहती है कि वो बिल पास कराए। तो एक तरफ खाते में पैसा, दूसरी तरफ महिला आरक्षण, फिर डिलिमिटेशन और FCRA। ये तीनों बिल असली मकसद है विपक्ष के द्वारा सदन को नहीं चलने देने का मूल कारण है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो कीजिए ही, शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर देखेंगे एक हाइप का ऑप्शन आता है दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। और अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।